नीतीश जी अपनी विदाई यात्रा के पहले सरकारी धन का इस तरह दुरुपयोग करना आप पर शोभा नहीं देता है। औरंगाबाद में ऐतिहासिक सूर्य स्थली देव जहां त्रेता युगीन सूर्य मंदिर है, जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का ऐलान आपने ही किया था, वो सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहतास के किसानों की कमर तोड़ औरंगाबाद को ठग कर आप पिकनिक मनाने यहाँ आ रहे हैं। नीतीश जी अपनी विदाई यात्रा के पहले सरकारी धन का इस तरह दुरुपयोग करना आप पर शोभा नहीं देता है। औरंगाबाद में ऐतिहासिक सूर्य स्थली देव जहां त्रेता युगीन सूर्य मंदिर है, जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का ऐलान आपने ही किया था, वो सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। वहां किसान अपनी जमीन के मुआवजा के लिए अभी भी भटक रहे हैं। उसका समाधान कब होगा, ये आपको बताना चाहिए। वहां की जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नीति आयोग द्वारा पिछले बजट सत्र में औरंगाबाद के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि प्रस्ताव की मांग की गई थी। वह आपकी उदासीनता का ही नतीजा है कि औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की अर्हता रखते हुए भी वंचित रह गया। आपकी उदासीनता के चलते ही अब तक औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय का लाभ नहीं मिल सका है। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग सिसक रहा है, छात्र अध्ययन के लिए पलायन को मजबूर है। उच्च शिक्षा का हालत बद से बदतर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। यहाँ माननीय सांसद और माननीय विधायक तक को धमकी मिल रही है। जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है। फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज। रोहतास का भी हाल वही है। पूरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। यहाँ नल जल योजना का काम सिर्फ 50% हुआ है, उसमें भी 80% फेल है, बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अरवा चावल पर रोक लगाकर यहाँ के किसानों की जीविका ही खत्म कर दी। लाखों की लागत से इन्होंने अरवा चावल मिल शुरू किया था, आपने ही तो नीति बनाया था। वही पॉलिसी को फिर बदल करके सरकार का द्वारा जो प्रावधान अरवा चावल की कुटाई होगी, आपने उस प्रावधान को बदला, लेकिन बाद में उसना चावल का फरमान जारी कर करके आप इस मामले को हमने दिसंबर के विधानसभा सत्र में भी उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। उसरा चावल का लाभ कुछ आपके ही चहेते लोगों को देने के लिए अरवा चावल को बंद कर बेरोजगारों की एक बड़ी फौज आपने खड़ा कर दी। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहतास के साथ वादा खिलाफी करने की लंबी सूची है। यहाँ के जीविका दीदी का वेतन बढ़ाने का भी वादा आपने ही किया था, उनका वेतन बढ़ा नहीं। आहर पैन की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का भी वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। रोहितेश्वर किला और गुप्ता धाम को विकसित करने की बात आप ही ने की थी ना, वह भी नहीं किया गया। गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी वादा आपने किया था, वह भी पूरा नहीं हुआ। किस बात का समाधान है? ये पिकनिक यात्रा से जनता उब चुकी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। अच्छे पदाधिकारियों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सचमुच में आपने जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में तब्दील करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प से जनता त्राहिमाम कर रही है। समय रहते अपने पाप का प्रायश्चित कर ले।